अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बैटिंग एप्स को प्रमोट करने का स्कैंडल जो है वो सामने आ चुके हैं। ये डक्की भाई को जी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है। डक्की भाई के नाम से जो मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान को इतवार की सुबह एयरपोर्ट से पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब नेशनल साइबर क्राइम एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके खिलाफ ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को फरोग देने की दरखास्तों पर जो मुकदमा दर्ज किया। FIA के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत की तरफ से NCCIA लाहौर के जरिए 17 अगस्त की आधी रात को इलेक्ट्रॉनिक जुए एक्ट 2016 की कई सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग और सेक्शन 26 स्पैकिंग शामिल हैं। इसके अलावा इसे पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 294 बी तजारत में इनामात की पेशकश और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से जायदाद की तहसील के जो तहत जो वो मुकदमात जो वो लगाए गए दर्ज किए गए। ये शिकायत 13 जून को मोतबर ज़राए से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर शुरू की गई एक इंक्वायरी से पैदा हुई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और उसका रसूख रखने वाले जुए की ऐप्स जैसे नोमो, Bet 365, 1xBet और V9 गेम्स को माली फ़ायदा के लिए फरोग दे गए। FIA में कहा गया कि बहुत से लोगों ने अपनी बचत इन ऐप्स में लगाई और उन्हें माली नुकसान का जो सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ ये ही नहीं, ये डक्की भाई ही नहीं, सिर्फ ये कायब ये जब भट्ट और जो वो एस्ट्रोलॉजी की इकराकौल भी कर रही है, इन लोगों को जो इन्हें भी पकड़ना चाहिए, खाली डक्की भाई को नहीं पकड़ना चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स पर भी जो है इंशाल्लाह ये आएंगे, कह रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आएंगे। और ये एक कुरान पाक की आयत जो वो उसका आप सुनिएगा, सूरह माइदा की आयत नंबर 90 है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ईमान वालों, शराब और जुआ और किस्मत मालूम करने के तेग नापाक शैतानी काम है, तो इनसे बचते हो ताकि तुम फलाह पाओ। आगे ये इस केस में आगे ये तफ्तीश का मजीद का के डक्की भाई के चैनल से 27 वीडियो लिंक्स जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तशहीर करते हुए पाए गए। हालांकि इनमें से किसी को कईयों को हटा जा चुका है। जमा किए गए शायद से ये भी जाहिर होता है कि बोनोमो और दीगर ऐप्स ने दावा किया हुआ है मुनाफा रोकर सार्फिन को धोखा दिया, जिसे हुकाम ने अवामी घोटाला अवाम को धोखाधड़ी फ्रॉड जो वो कर दिया। FIA में मजीद कहा गया कि सादुर रहमान को तलब किया गया था, लेकिन इंक्वायरी की कार्रवाई से जानबूझ कर गुरेज किया गया, जिसके नतीजे में उनके नाम आरजी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में डाल दिया गया। 16 अगस्त को FIA इमिग्रेशन ने उन्हें उस वक्त फ्लैग किया जब उन्होंने बेगुने मुल्क जाने की कोशिश की, जिसे के नतीजे में इन्हें इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। इसका फोन जब्त कर लिया गया और तफ्तीशकारों ने दावा किया कि इन्होंने बोनोमो के नुमाइंदों के साथ चैट्स, मुश्तबा इदारियों के रिकॉर्ड और ऐप की तशहीर करने वाले गुमराह कुन वीडियोस की बरामद की है। FIA में ये भी इल्ज़ाम लगाया, ये भी कहा गया कि डक्की भाई सादुर रहमान FIA या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत किसी भी पाकिस्तानी रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बोनोमो की कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि ये बेशक कोई लीगल नहीं था हो जाना या कोई जायज़ नहीं था हो जाना, लेकिन ये रियासत को बताना भी इन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कि ये हराम काम कर रहे हैं। लेकिन रियासत ने बहुत अच्छा किया कि इन्हें जो पकड़ लिए, बाकियों को भी जो कर रहे हैं रजब भट्ट के जो
सिस्टोलॉजी की जितने भी ये यूट्यूबर्स ये काम करेंगे उन सबको पकड़ना चाहिए। और रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफ हुआ है कि इल्जाम के मुलजिम बनोवा की इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। उसने FBI या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे सरकारी इदारों से कोई इजाज़त हासिल नहीं। तफ्तीश अफसर शुएब रियाज ने 28 रोज़ा रिमांड की इस्तदा करते हुए दावा किया था कि मुलजिम का जुए के बैनुल अक़वामी सिंडिकेट से ताल्लुक है। ये केस मस्जिद पेचीदा हो गए। एक बैनुल अक़वामी ये जो भी ये जुए वगैरह के बाहर तो इसको जुए को इलीगल या हराम तो कम से कम नहीं समझा जाता, अगर इलीगल भी समझा जाए तो ये बाहर से जो ये सारा नेटवर्क जो चल रहे हुए पाकिस्तान में उसके नुमाइंदे के तौर पर ये काम कर रहे थे। और शुक्र है कि इन्हें जो ये पकड़ लिया गया, बाकियों को भी इसी केस में पकड़ना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त का जायजा लेते हुए उनके रिमांड में 23 अगस्त तक तोसीह जो है वो कर दिए। हफ्ता को जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो ने जो वो NCCIA की दरख्वास्त पर समाअत की, जहाँ तफ्तीशी अफसर ने दलील दी कि तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद तहवील की ज़रूरत है। अदालत ने तोसीह मंजूर करते हुए जो हुक्म दिया कि ढक्की भाई उस सादो ईमान को जब नाम से मशहूर को 28 अगस्त को जो दोबारा पेश किया जाए। समाअत के दौरान जो ढक्की भाई के वकील ने दरख्वास्त की खालफत करते हुए जो पूछा कि तफ्तीशकारों को इजाफे रिमांड की जरूरत क्यों है। ये अब घबराने भी लग गए हैं, तो ऊपर से चौगी ऊपर से सीना दोगी लो कि जब वो उसके कब्जे में क्यों है, जब वो उसके कब्जे में लिए गए लैपटॉप और फोन का फोरेंसिक तजिया कर सकते हैं। खैर ये चाहते थे कि किसी तरह ढक्की भाई बाहर गए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बाकी भी इंशाल्लाह जो भी ऐसा काम करेंगे वो इसी समेत अंदर जाने चाहिए और जाएंगे इंशाल्लाह। मुख्तलिफ बातों से ये मालूम होगा। और ये भी कहना चाहूँगा जो भेड़िया ही फैला रहे हैं, टिकटॉकर्स हैं या ये डेली व्लॉगर्स, इन सबको पकड़ कर जेलों में करना चाहिए। वकील ने तस्दीक की कि दोनों डिवाइसेस पहले से NCCIA के कब्जे में हैं। ये पहला मौका नहीं कि जब ढक्की भाई को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल में मोटरवे पुलिस ने इसके खिलाफ खतरनाक स्टंट करने के लिए 2 मुकदमा दर्ज किए थे, जिनमें स्टीयरिंग व्हील पर पांव रखकर गाड़ी चलाना और मुबैना तौर पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचना भी शामिल है। एक तो ये पता नहीं अपने आप को नवाब समझते हैं, क्या समझते हैं, जो हर बुरी चीज़ को जो वो अपने व्लॉग के जरिए प्रमोट वगैरह करते हैं। 2024 में ढक्की भाई और उनके अलिया रूप जतोई को लाहौर के मॉडल टाउन से सोशल मीडिया पर आतिशी असले की नुमाइश पर हिरासत में लिया गया था। जो हर कोई बुरा काम है वो टेली व्लॉगर्स प्रमोट कर रहे हैं और बाकियों को कहा जाता है कि कोई बोलने आ जाए तो उन्हें बच्चे कहेंगे, यानी ये जो इनके फॉलोअर्स जो बच्चे भी होंगे वही कहेंगे कि ये क्या है, इसके ये लोग मिलते। तो ये लोग इतनी बेयई फैला रहे हैं जिसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें या ना हो तो फिर जो चाहो करो। तो फिर इनको ये इस सेंस में नहीं कि जो चाहो, यानी फिर अल्लाह तो पूछेगा, ये नहीं है कि जो चाहे करते हैं और अल्लाह ना पूछेगा। अल्लाह पूछेगा और इनको सख्त से सख्त उधर भी जो अगर तक मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो इस वक्त काम ने कहा कि यूट्यूबर को इस वक्त मुतअद्दिद मुकदमात में तहकीकात का सामना मज़ीद कानूनी कार्रवाई की भी तवक्का की जा रही है। इंशाल्लाह ये और इन समेत बाकी यूट्यूबर्स जो इंशाल्लाह ऐसे जेल में जाएंगे मुख्तलिफ मुकदमात में, लेकिन ये इन्हें जो इसी मुकदमे यानी इसी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने की वजह से और इन्हें फाशी और बेरिया जो फैला गए हैं ये
फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स, इन सबको पकड़ना चाहिए और बेहयाई फैलाने के इल्जामात के तहत इनको जेल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।